इट्स 11 का पहला सेशन जो हम लोग चालू करने वाले हैं। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बेटा एक बात को समझो, 11th क्लास आ चुकी है, 10th तक हमने बहुत सारी चीजें देख चुके थे। हमने देखा था कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग हो चुका है। 11th क्लास में टेक्निकली हमको एक बात ये समझनी चाहिए कि कोर्स थोड़ा सा वाइड हो चुका है, कोर्स थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात, घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि घबराओगे तो दिक्कत हो जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं है। इट्स अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट 2025 आएगी, अगर आपको देखना है 2 साल बहुत होते हैं, 2 साल के हिसाब से कोर्स बढ़ानी है। बट द थिंग इज दैट हम पढ़ते नहीं है। द ओनली फैक्टर इज दैट हम लोग पढ़ते नहीं है, इसके कारण हमको कोई भी चीज़ ज़्यादा टफ लगने लगती है। तो बेसिकली 2 साल हमारे पास हैं, हम लोग बहुत आराम से भी पढ़ेंगे तो भी 2 साल बहुत होते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली अचीव अ गुड नंबर। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, तो बहुत आराम से स्टार्ट करेंगे। अभी हम जो चालू कर रहे हैं वो बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसको हम एनिमल टिश्यू बोलने वाले हैं। ये चैप्टर इसीलिए चालू कर रहा हूँ बिकॉज 9th क्लास में आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में आइडिया हो जाता है। ये चैप्टर जो है वो आपकी बुक में बेसिकली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के नाम से। देखो बेटा, जो नई वाली बुक्स आई हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं। आपके बहुत सारे चैप्टर जो है नए वाली बुक में से वो डिलीट हो गए हैं। तो टेक्निकली आपको एक चीज़ समझना है कि नीट में से वो लोग सिलेबस डिलीट नहीं कर रहे। तो इफ़ यू वांटेड टू ट्राई टू बाय ओल्डर बुक्स, लॉकडाउन के पहले वाली बुक्स लेना या लॉकडाउन के टाइम वाली बुक्स लेना, उसका रीज़न ये रहने वाला है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम वाली बुक्स में क्या है, डिलीटेड सिलेबस जो था, डिलीटेड सिलेबस नहीं कटा हुआ था। इसलिए अपने को पुरानी बुक लेनी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमारे काम की थी। अगर हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, तो बात को समझो, अगर हम एनिमल टिश्यू देखते हैं तो एनिमल टिश्यू में हम कुछ पढ़ के आए थे। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ा था, सेल। क्या पढ़ा था हमने सबसे पहली चीज़, सेल। बेटा सेल हमने देखा था। अगर हम सेल की बात करें तो सेल कैसे बने, तो कैसे बने, अगर मैं एक काम करूँ, मैं अगर तुमको लूँ और मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। उसके मैं और टुकड़े करते जाऊँ, 4 कर दूँ, 6 कर दूँ, 8 कर दूँ, और ऐसे एक टाइम ले आऊँ जब उसको जैसे कीमा बना दो। कीमा बना दो, उसमें एक सबसे स्मॉलेस्ट चीज निकलेगी जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको मैं क्या कहूंगा, सेल। तो जितनी भी लिविंग थिंग है, क्या बोल रहा हूं मैं, जितनी भी लिविंग थिंग है, इनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, लिविंग थिंग के स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं हम, सेल। लिविंग थिंग के स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं, सेल। अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, ये मार्कर के अगर मैं 2 टुकड़े कर दूं, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, और ऐसा करते जाऊं, जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट बचेगी उसको क्या कहेंगे, नॉन लिविंग थिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट जो बचेगी उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे, एटम। उसको क्या कहेंगे बच्चों, हम एटम। आर यू गेटिंग दैट? तो लिविंग थिंग की सबसे स्मॉलेस्ट चीज को हम क्या कहते हैं, सेल। लिविंग थिंग की सबसे स्मॉलेस्ट चीज को क्या कहते हैं हम, सेल। और नॉन लिविंग थिंग की सबसे स्मॉलेस्ट चीज को हम क्या कहते हैं, एटम। तो हमने 2 चीजें पढ़ी, लिविंग थिंग की स्मॉलेस्ट चीज को हम क्या कहेंगे, हम एटम की बात करें तो हमने क्या देखा कि नॉन लिविंग की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, एटम। अब अगर मैं सेल की बात करूं बेटा, अगर मैं सेल की बात करूं, सेल की अगर डेफिनेशंस की बात करूं, सेल की क्या बात करूं मैं, डेफिनेशन की, तो सेल की डेफिनेशन क्या है, तो बस स्मॉलेस्ट है तो इसका यही डेफिनेशन है, सेल इज द स्मॉलेस्ट। अब बेटा हमारी पूरी बॉडी का ऐसे बनी है, सेल से, तो बॉडी का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का ऐसे बनी हुई है, सेल से। स्ट्रक्चरल एंड साथ में एक और चीज क्या बोल दूं मैं, फंक्शनल। सेल इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी। स्ट्रक्चरल इसलिए बोला क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना है, सेल से। एंड फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब क्या हो गया, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो सब कौन करने वाला है, सेल। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड यूनिट ऑफ लाइफ। आर यू गेटिंग दैट बेटा? अरे कुछ याद आ रहा है बेटा? एक बात को समझो, इसी के साथ हमारा एक जो चैप्टर है वो आएगा सेल वाला, वो इसके बाद वाला चैप्टर। इसके बाद वाला चैप्टर जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बाद वाला एक चैप्टर 8 आएगा, वो वाला पूरा सेल के ऊपर चैप्टर है। सेल क्या होता है, सेल कैसे बना हुआ है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है हमको 11th क्लास में। तो हमने सेल की डेफिनेशन देखी। सेल की डेफिनेशन क्या बोलती है, सेल की डेफिनेशन बोलती है सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, बेटा बताओ, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, बताओ
कौन? रॉबर्ट, बस। अरे रॉबर्ट के आगे भी तो नाम था उसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट हुक। तो द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इस बात में ध्यान रखना कि सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। अब बेटा डेड सेल था या लिविंग सेल था? तो इट इज अ डेड सेल, इट इज अ डेड सेल। कॉर्क एमएमएल, जो अपना शैंपेन की बोतल आती है उसमें ढक्कन लगा रहता है लकड़ी का, वो लकड़ी के ढक्कन में उसने एक बार पार्टी में गया था तो उसने ये कर लिया था। और हम पार्टी में जाते हैं तो एक वो पार्टी में देखो डिस्कवरियां कर रहे हैं, और इधर पार्टी में नई नई डिस्कवरी हम कर रहे हैं कि हमको पता चल रहा है ओ भाई 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 ऐसा डांस भी कर सकते हैं हम, क्या बात है। अब अगर मैं आगे बात करूं, लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूमेनहॉक। न्यूक्लियस जो होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, उसको डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट ब्राउन था। ये सारी चीजें हम अभी सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू। तो हमने सेल पढ़ लिया, सेल होता क्या है। अब व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? टिश्यू क्या होता है बेटा? तो टिश्यू की अगर मैं बात करूं, यहीं देख लेते हैं। तो आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है जब भी हम बहुत सारे अगर टिश्यू सेल को जोड़ दें, ग्रुप ऑफ सेल, क्या है, बहुत सारे अगर सेलों को जोड़ दे, अगर हम ग्रुप ऑफ सेल बना ले तो उससे क्या बन जाता है? टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल विल फॉर्म अ टिश्यू। आर यू गेटिंग दैट? अगर आपको लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन याद हो तो आपको याद होगा कि सेल होता है, सेल से ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनते हैं बच्चों? ऑर्गेनिज्म। आर यू गेटिंग दैट? तो दे आर बेसिकली दिस फॉर्म कि हम जो अगर ग्रुप ऑफ सेल ले लेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल से क्या बन जाएंगे? टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेंगे? टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी मतलब अल्टीमेटली बनी कैसे? सेल से। तो इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। आर यू गेटिंग दैट? इतनी बात क्लियर हो रही? अब बात करिए अपने टिश्यू की। तो हमने टिश्यू को देखा कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ सेल। बट यहां पे डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। यहां पे टिश्यू की बिल्कुल भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों, तो हमने क्या देखा? हमने देखा एनिमल टिश्यू, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं इसकी व्यवस्थित डेफिनेशन क्या लूं, देखो किसकी? टिश्यू की। तो टिश्यू की व्यवस्थित डेफिनेशन क्या होगी? तो टिश्यू की व्यवस्थित डेफिनेशन होगी, इट इज अ ग्रुप ऑफ cell having similar origin, structure and function। अब देखो क्या लिखा हुआ है। बेसिकली अब लिखा हुआ है कि क्या है, बेसिकली टिश्यू क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर मैं बात करूं ओरिजिन की, अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, और अगर मैं बात करूं फंक्शन की, तो देखो बहुत सिंपल सा खेल है। टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है कि भैया बहुत सारी क्या बनाई होगी? सेल्स होंगी जिनने पूरा का पूरा क्या फॉर्म कर लिया? एक टिश्यू। अब मान लो तुमको पता है, तुमने बचपने में नर्व सेल का डायग्राम बना था। तुमने बचपने में कैसा पढ़ा था? नर्व सेल का डायग्राम बना था। नर्व सेल ऐसी थी, अरे कुछ ऐसी डिजाइन थी, फूल पत्ती बनी थी। अरे कुछ याद आ रहा है ऐसा? नर्व सेल ये क्या थी? सेल। कौन सी सब थी? बस नर्व सेल। तुमने आरबीसी भी पढ़ी है, रेड ब्लड सेल। ऐसी ऐसी डिजाइन देखिए, ये भी क्या? रेड ब्लड सेल। आर यू गेटिंग दैट? ये दोनों सेल है। मगर मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों मिलकर टिश्यू बना सकती है क्या? ऑब्वियसली नहीं बनाएगी। हाँ, नर्व सेल मिल जाएगी तो वो नर्वस टिश्यू बना लेगी। आरबीसी ब्लड सेल मिल जाएगी तो कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगी। मगर नर्व सेल और आरबीसी दोनों मिलके कोई टिश्यू नहीं बना सकते। क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है क्या? सिमिलर है क्या? नहीं, अलग अलग है। इन दोनों का फंक्शन एक है क्या? कभी सोचा कि दिमाग से हम खून ट्रांसफर कर रहे हैं? नहीं। या सोचा कि हम खून से सोच रहे हैं? कभी ऐसा सुना कि हम खून से सोच रहे हैं? नहीं भाई, खून से थोड़ी सोचते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं। तो बेसिकली दे आर नॉट डूइंग द सेम फंक्शन, दे आर नॉट इन सिमिलर स्ट्रक्चर एंड देयर ओरिजिन इज आल्सो नॉट सिमिलर। आर यू गेटिंग दैट? तो टिश्यू वही, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल जिसका सिमिलर क्या हो? ओरिजिन भी हो, स्ट्रक्चर भी हो और
फंक्शन भी हो। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखो स्ट्रक्चर और फंक्शन तो समझ में आया, अब बात करते हैं अपन ओरिजिन की। ये ओरिजिन क्या भला है, तो समझो ओरिजिन का मतलब समझते हैं। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन क्या है बेटा? ओरिजिन इज बेसिकली व्हाट? ओरिजिन इज बेसिकली कोई भी चीज कहां से बनी। जैसे तो हम सबसे पहले एक सेल थे। अब देखो कोई भी चीज, किसी भी ऑर्गन की बात कर लूं हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी पार्ट की बात करूं, हमारी बॉडी हमारी चीजें किससे बनी है? देखो ऊपर एक लेयर दिख रही है, लेयर दिख रही है, तो हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ बेसिकली 3 लेयर्स। कितनी लेयर से बनी हुई है बेटा? वो 3 लेयर्स। क्या क्या नाम है उसका? एंडोडर्म, क्या नाम है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। क्या क्या नाम है इसके? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। आर यू गेटिंग इट? अब ये जो है दिस इज डर्म। डर्म मतलब होता है लेयर। डर्म का मतलब क्या होता है? लेयर। तो हमारी बॉडी का ओरिजिन की अगर मैं बात करूंगा, क्या बात कर रहा हूं मैं? ओरिजिन की। तो आवर बॉडी हैज 3 ओरिजिन, या तो वो एंडोडर्म से, या तो वो एक्टोडर्म से, या तो वो मीजोडर्म से। मीजोडर्म मतलब मिडिल लेयर, एंडोडर्म मतलब अंदर वाली लेयर, एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली लेयर। तो हमारी जो बॉडी है उसके कोई भी पार्ट ले लो, कोई भी सेल ले लो, कोई भी टिश्यू ले लो, उसका हमको क्या बताना पड़ता है? ओरिजिन। क्या बताना पड़ता है? ओरिजिन। और ओरिजिन की बात आएगी तो 3 ही ओरिजिन है बॉडी के। क्या क्या? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। आर यू गेटिंग दैट? अरे यार ये बात समझ में कि भैया बेसिकली देयर आर 3 लेयर ओनली, बट व्हाट इट इज? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। आर यू गेटिंग इट? पक्की बात। अगर मैं टिश्यू की और बात करूं तो एक बात को समझना, द टर्म टिश्यू was coined by, टिश्यू टर्म का सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी? तो उसका नाम था बिचैट। वो अंकल थोड़े से बायस्ड थे, इसलिए उनका नाम क्या था? वो चैट ज्यादा करते थे, इसलिए उनका नाम क्या था? बिचैट। अंकल हमारे चैट ज्यादा करते थे, इसलिए उसका नाम क्या था? बिचैट। आर यू गेटिंग दैट? अगर किसी का मन हो जाए कि सर मेरे को तो स्टडी करनी है, किस पे? टिश्यू पे। क्या करना है मेरे को? स्टडी करना है टिश्यू पे, तो स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर मैं बात करूं क्या? स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। आर यू गेटिंग इट? अरे अगर हम टिश्यू की स्टडी करना चाह रहे हैं, तो अगर हमको स्टडी करनी है टिश्यू की, तो टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोल देंगे? हिस्टोलॉजी। आर यू गेटिंग दैट? तो term tissue was coined by Bichette, study of tissue is called as histology. Are you getting that? क्या इतनी बातें क्लियर हुई है? अच्छे से क्लियर हुई, कोई दुख तकलीफ तो नहीं आई? चलो इसके बाद अगर हम बात करें, एक चीज आगे बढ़ते हैं, तो नोट कर लेना। कर लिया है? चलो अब अगर हम टिश्यू की बात करें, चलो ओरिजिन यहीं रहने देते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट यू कैन सी? कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? टाइप्स ऑफ टिश्यू। अगर हम बात करें किसकी? टाइप्स ऑफ टिश्यू की, तो हमारे पास कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? अगर हम बात कर रहे थे बेटा टाइप्स ऑफ टिश्यू की, टाइप्स ऑफ टिश्यू को समझते हैं, तो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। तो वो पहला टिश्यू जो होता है वो उसका नाम होता है एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम होता है? एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम होता है? एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टिश्यू जो होता है उसका नाम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टिश्यू जो होता है उसका नाम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू के बाद मस्क्यूलर टिश्यू। क्या नाम होता है उसका? मस्क्यूलर टिश्यू। और जो चौथा टिश्यू होता है उसका नाम होता है नर्वस टिश्यू। क्या नाम है? नर्वस टिश्यू। तो इफ समवन आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू यू हैव, तो आप बता सकते हो उसको कि हमारे पास टोटल कितने टाइप के टिश्यू मिलते हैं? 4। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हाउ मेनी टोटल टाइप्स ऑफ टिश्यू यू हैव? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब मैंने आपको बताया कोई भी टिश्यू
करेगा क्या, और सबसे पहले उससे पहले अगर अपन समझे तो मैंने आपको बताया हर चीज का ओरिजिन हुआ है। अरे क्या हुआ है? हर चीज का ओरिजिन हुआ है, और ओरिजिन कहां से हुआ है? ओरिजिन 3 लेयर से हुआ है। कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। काय कैसे हुआ है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अब देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं एपिथेलियल टिश्यू की, तो एपिथेलियल टिश्यू को कोई सी भी लेयर दे दो सबसे वो बन जाएगा। एपिथेलियल टिश्यू को कोई सी भी लेयर दे दो सबसे बन जाएगा। मतलब इट कैन बी फॉर्म बाय एक्टोडर्म आल्सो, इट कैन बी फॉर्म बाय एंडोडर्म आल्सो, एंड इट कैन बी फॉर्म बाय मीजोडर्म आल्सो। आर यू गेटिंग दैट? इट कैन बी अराइजेस फ्रॉम ऑल द 3 जर्म लेयर। इसको जर्म लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? जर्म लेयर। जर्म लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमारी बॉडी बन रही थी तो सबसे पहले ये लेयर्स बनना चालू हुई। Are you getting that? So it can be arises from any germ layer. It can arise from all these 3 germ layer. That is ectoderm also, endoderm also, or mesoderm also. अगला connective tissue, very important. Connective tissue. Connective tissue की अगर मैं बात करूंगा तो connective tissue is formed by which layer? Derm layer. It is formed by mesoderm. Connective tissue कैसे बनी हुई है? mesoderm. याद रखना, connective tissue is formed by mesoderm. अगर मैं मस्कुलर टिश्यू की बात करूं, किसकी बात करूं? मस्कुलर टिश्यू, तो M फॉर मस्कुलर, M फॉर mesoderm. तो मस्कुलर टिश्यू भी कैसे बने हैं? mesoderm से बना था। मगर नर्वस टिश्यू इट इज अराइजेस फ्रॉम व्हाट? एक्टोडर्म। कौन सी लेयर से अराइज है ये? एक्टोडर्म। आर यू गेटिंग दैट? अरे बात समझ में आ रही है? तो एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म किसी से भी बन सकती है। कनेक्टिव सिर्फ मीजोडर्म से बनेगी, मस्कुलर भी सिर्फ मीजोडर्म से बनेगी, और नर्वस टिश्यू कैसे बनेगी? एक्टोडर्म से। आर यू गेटिंग दैट? इनके फंक्शंस की बात कर ले, कहां काम आते होंगे? जैसे कॉमन सेंस है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब आता माजी सटक ली। ब्रेन का टिश्यू, अगर हम ब्रेन की टिश्यू की बात करेंगे तो जितने भी ब्रेन के अंदर टिश्यू होंगे जो कि क्या कर रहे हैं? बॉडी में कम्युनिकेशन का, सिग्नल देने का, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का सारा काम कौन कर रहा है? नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ऐसा ऐसा जो भी कर लो आप, ये सब मसल जितनी भी हमारी बॉडी में बन रही है, 3 टाइप की मसल होगी, हम पढ़ेंगे कार्डियक, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड। ये तीनों टाइप की मसल काय में आएगी? मस्कुलर टिश्यू में। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। तो बॉडी के जितने भी कनेक्शंस हैं, इट कैन बी बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, कुछ भी, या ब्लड भी कनेक्शन का काम कर रहा है। अरे ब्लड क्या कर रहे हैं? इधर उधर चीजों को ले जाने लाने का काम कर रहे हैं। तो ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जितना भी कनेक्शन का, कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, वो सब कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूंगा तो बॉडी की जो कवरिंग है, चाहे वो बॉडी के बाहर हो चाहे वो बॉडी के अंदर, बॉडी के इनसाइड कवरिंग एज वेल एज आउटसाइड कवरिंग, ये दोनों की दोनों कवरिंग जो है वो कवरिंग कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू। आर यू गेटिंग दैट? दिस इज द टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट यू हैव टू स्टडी। और यही 4 टिश्यू को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में, जो कि आपकी नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? इनको एक 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 करके 4 लेक्चर में चारों टिश्यू को अलग अलग पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग दैट? अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे? अगले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल की बात करेंगे, उसके अगले में सिर्फ कनेक्टिव की बात करेंगे। आर यू गेटिंग दैट? तो ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं ये हम एक एक करके अपलोड करने वाले हैं। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना मत भूलो कि आपको और क्या क्या कंटेंट चाहिए। Whatever the content you need, just comment down below so that हमको पता रहे कि आपको और क्या क्या चीजें रिक्वायर लग रही है। If anyone need counseling, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, let us know, है ना? We can definitely do a counseling session ताकि आपको ये डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट लेना है। आ रही क्या बात समझ में? कंफ्यूज हो रहे हो कौन सा करियर ऑप्शन चूजना है, डोंट वरी, वी कैन डेफिनेटली हैव अ ऑप्शन। क्लासेस जो है वो ऑनलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी। तो इफ यू वांटेड ऑफलाइन क्लासेस, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे मैंने नंबर अपलोड करके रखे हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द ऑफलाइन क्लासेस एंड द टाइमिंग्स। ओके, तो प्लीज इसको रिवाइज करो, ट्राई इट टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल। अगर थोड़ा सा लग रहा है तो 1.5 पे इसको फटाफट देख के खत्म करो। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है क्या? एपिथेलियल टिश्यू का। तो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।